नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज अपन पार्ट 6 का एक प्रमेय समझ रहे हैं जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। और अगर पार्ट 6 की बात करें तो पूरा पार्ट 6 आपका इसी प्रमेय पर डिपेंड रहेगा। सारे सवाल आपके इससे होंगे, यानी कि इस प्रमेय को अगर आपने समझ लिया, याद कर लिया, तो आपका लगभग 6 पार्ट पूरा कंप्लीट माना जा सकता है। ठीक है, इससे पहले भी अपनों ने इसका थोड़ा सा बेसिक समझा है। आज अपन थेल्स प्रमेय की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थेल्स प्रमेय का। एक स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, जिसको अपन परिभाषा बोल सकते हैं। ये भी परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया है। आज अपन उसको समझेंगे, लेकिन उसको लिख के याद नहीं करना है, अपने को उसको चित्र से समझना है कि थेल्स प्रमेय होती क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि थेल्स प्रमेय सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि ये एक त्रिभुज में लागू होती है। ठीक है, और हम चित्र समझते जाएंगे और इसका जो कंडीशन बनती है, इसके जो सूत्र बनते हैं अगर वो सूत्र अपन समझ लेंगे तो फिर परिभाषा अपने को अपने आप याद हो जाएगी। तो ये त्रिभुज है, इसको हमने नाम दे दिया ABC। तो यहीं से हमारी परिभाषा शुरू होती है कि एक त्रिभुज है। तो हम पहली लाइन यहीं से लिखना शुरू करते हैं, यदि किसी त्रिभुज में। अब उस त्रिभुज में क्या करते हैं, तो इस त्रिभुज में हम ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 भुजाएं हैं हमारे पास। किसी भी एक भुजा के समांतर हमको इस त्रिभुज में लाइन बनानी है, एक भुजा और बनानी है। तो हमने मान लिया कि ये जो BC भुजा है, इस BC भुजा के समांतर हम एक और भुजा, एक और रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इसका ये वाला जो बिंदु है इसको नाम देते हैं D, और इसका ये वाला बिंदु इसको नाम दे देते हैं E। ठीक, तो यहां से हमारी परिभाषा शुरू होती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा बनाते हैं तो वह भुजा, यहां तक कंप्लीट हो गया, वह भुजा क्या करेगी, तो इस भुजा के समांतर तो हमने ये D वाली भुजा बनाई है। अब बची हुई ये 2 भुजाएं हैं, एक AB वाली और एक AC वाली। तो यह जो भुजा है ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारी पूरी प्रमेय हो जाएगी। कैसे, तो इसमें 2 सूत्र बनेंगे। ये 2 सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। पहला सूत्र क्या है कि DE जो है वो समांतर बनाई हमने किसके, BC के। फिर से सुन लेना, आप आराम से वीडियो को रोक के लिख ले सकते हो ये परिभाषा, केवल अपन समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखवाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। कहाँ से शुरू करना है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा बनाई जाती है तो वह भुजा यानी कि DE उस त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात कैसे होगा, तो A से शुरू करेंगे। AB के लिए AD/DB, ये इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा, जिससे बहुत सारे सवाल अपने आगे हल होने वाले हैं। और उधर की AC भुजा के लिए हो जाएगा AE/EC, AE/EC। ठीक है, तो ये पूरी प्रमेय हो जाती है हमारी। फिर से सुन लेना एक बार, लास्ट पूरी परिभाषा ये रहेगी, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा बनाते हैं तो वह भुजा उस त्रिभुज की 2 अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, AD/DB, AE/EC। ये आपकी थेल्स प्रमेय रहेगी। कभी कभी इसको हम जरूरत के हिसाब से, सवाल की कंडीशन के हिसाब से ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र भी आप समझ लो, AD/AB, और उधर से लिखेंगे तो AE/AC। ये भी इसी का ही फॉर्मेट है, इसी का ही सूत्र है। इससे भी सवाल होंगे, इससे भी सवाल होंगे। तो ये हमारी पार्ट 6 की थेल्स प्रमेय हो जाएगी।